आज की क्लास में देखिए हम लोग पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में त्रिभुज में आपका प्रश्नावली नंबर 6.3 चल रहा है। इसका 10 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे और पूरे अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। समरूपता के लिए जो भी प्रमेय बताया गया है सब प्रमेय यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक बिंदु ई है। चलिए कराए कि त्रिभुज ए बी सी पहले हम समझ लें क्वेश्चन तो लिख दिया जाए फटाक से। इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी क्या है बराबर दिया गया है, और सी बी बढ़ाई गई भुजा सी बी है, यह तक बढ़ाया गया है। लंब बी सी, लंब मतलब 90 अंश कोण, ई एफ लंब ए सी, ई एफ जो है ए सी पर लंब है, ये 90 अंश कोण सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ई सी एफ ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी कैसा है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजा, जिस त्रिभुज में दो भुजा समान हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं, और इसमें समान दिया गया है ए बी और ए सी, ठीक है। और ये दो लंब दिया गया है, ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है उसको लिखा जाए। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो उसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज। अब हम लिखेंगे प्रमाण में। प्रमाण में क्या देखेंगे, प्रमाण में आप हल कैसे करते हैं, कैसे आप सिद्ध करते हैं उसको लिखना है। सबसे पहले हम ये देख लें कि अगर ए बी और ए सी समान दिया गया है तो आप जानते हैं अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं, इसके सम्मुख कोण ये कोण और इसके सामने का कोण ये, दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, न तो 9th में पढ़े हैं। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, चूँकि ए बी बराबर ए सी है ये दिया गया है, ठीक। इसलिए आप क्या कहेंगे, इसलिए इनकी सम्मुख कोण क्या होंगे समान होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः ये कोण का नाम क्या है बी बराबर, अरे भाई इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण सी है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, राइट। यहाँ तक अब चलते हैं समरूपता के लिए। समरूपता दिखाने के लिए सबसे आसान आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर लिख देता हूँ। हमको दिखाना है कि ए बी डी त्रिभुज और ई सी एफ त्रिभुज, इसमें देखिए एक तो ये समकोण है बराबर, फिर हमने अभी ये कोण इसके बराबर दिखा दिए, कहाँ गया ये वाला कोण, भाई ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण किस में है इस त्रिभुज में है और ये कोण इस त्रिभुज में है। जब दो कोण बराबर मिल गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। चलो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, राइट। चलिए ए बी डी में ये आपका कोण डी क्या है बराबर हो किसके कोण ई के, कैसे समकोण से लंब दिया गया है यहाँ पे दोनों, इसलिए ये समकोण हो गया, और ये कोण इसके बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कैसे हमने ज्ञात किया। जब दो कोण हमारा बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, कैसे जब दो कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, राइट। ये हमको सिद्ध करना था। आए बात समझ में, आप फिगर से एक बार समझ लेंगे, मैं आपको समझा देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर दिया गया है, इसमें कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम
क्रमशः ये क्या है, समानुपाती हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो फिर अभी हम समझा देते हैं कैसे समरूप है। पहले दिया है और सिद्ध करना लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। पहले तो हमें ये दिया गया है कि 3 भुजाएं, उनका अनुपात दिया गया है बराबर। इसका मतलब AB, BC और AD क्रमशः PQ, QR और PM। इसका मतलब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, AD बटे PM। ये दिया ना, ये तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज PQR की भुजा के समानुपाती है। तो सिद्ध करना है, इसको हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, राइट। देखिए आपको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, तीनों संगत कोण बराबर मिल जाए, या 3 भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या 2 भुजा का अनुपात मिले और एक कोण बराबर मिले। 2 भुजा का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर मिल जाएगा, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसमें देखिए दिया क्या गया है, ध्यान से देखेंगे। AB बटे PQ और BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ये बराबर है। अच्छा AD और PM माध्य क्या है, यहाँ पे लिखना चाहिए AD और PM क्या है, माध्य क्या है, क्या है, माध्य क्या है। इसको नोट कर लेंगे। AD माध्य क्या है और PM माध्य क्या है। जब AD माध्य क्या है तो इसका मतलब ये आधा आधा होगा, इधर PM माध्य क्या है तो ये भी आधा आधा होगा। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो ये मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब BD और DC बराबर होगा QM और MR बराबर होगा, राइट। तो अगर AB बटे PQ है, BC बटे QR है, तो BC का आधा BD बटे इसका आधा QM। इसका मतलब AB बटे PQ, BD बटे QM, AD बटे PM। तो ये क्या, छोटा वाला त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप हो सकता है, हो जाएगा। तीनों भुजानुपात बराबर हो जाएगा तो ये छोटा छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। और समरूप हो गया तो ये कोण हम इसके बराबर दिखा सकते हैं। जब ये कोण इसके बराबर हो गया तब आप सोचिए पूरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में AB बटे PQ, BC बटे QR और ये कोण बराबर इसके, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तीसरे प्रमेय से हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लिखें कैसे। पहले तो हम देखें AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। इसको हम लिखेंगे कैसे, दिया है, राइट। इसका हम आधा कर लें, BC और QR का आधा कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BC बटे 2 और QR बटे 2, आधा कर देंगे। अंश और हर का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान में कोई दिक्कत नहीं है। AD बटे PM। चलिए BC का आधा क्या आएगा, AB बटे PQ बराबर BC का आधा BD, तो इसके स्थान पे BD रख दें। QR का आधा QM बराबर AD बटे PM। आप देखिए त्रिभुज ABD में, इसमें और PQM में देखिए, ध्यान से देखिए AB बटे PQ, BD बटे QM, AD बटे PM। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो पहले प्रमेय है, दूसरा था, इसलिए हम रख सकते हैं त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज ABD और ये PQM समरूप त्रिभुज PQM। जब ये समरूप हो गया कैसे, भुजा भुजा भुजा, यही तो होगा ना, तीनों भुजा का अनुपात बराबर, तो ये भुजा 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 समरूप था। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो अतः हम लिख सकते हैं ये कोण बराबर इसके, कैसे, समरूप त्रिभुज के तीनों संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D समरूप, कैसे बराबर होगा, त्रिभुज का संगत कोण, राइट। तो ये कोण देखिए बराबर मिल गया। अब हमको कोण की सहायता से ABC और PQR भी समरूप मिल जाएगा। देखिए कैसे, ले लें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें देखिए
ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये देखिए दिया गया है कि नहीं, यहाँ पे ना ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो ये आपका ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर, देखिए दो भुजा का अनुपात दिया गया है और इनके बीच का एक कोण बराबर हम लोग ला दिए हैं यहाँ पे ना, और कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यू कैसे इसको हमने ज्ञात किया है। अब आप बताइए, समरूपता के लिए जो तीसरा प्रमेय था वो यही था, यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनकी अंतर्गत कोण, ये भुजा और ये भुजा, तो इसके बीच का कोण ये है, ये भुजा और ये भुजा इसके बीच का कोण ये है, उसकी अंतर्गत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे, भुजा कोण भुजा, यही तीन प्रमेय जानते हैं, तीनों की सहायता करके आप सिद्ध कर लेंगे त्रिभुज हमारा समरूप कैसे है। राइट, आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु है टी। फिगर दिया नहीं, इसको बनाते हैं। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, तो कह रहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC कोण ADC ये कोण बराबर कोण BAC इस प्रकार दिया गया है बिंदु D कि ये कोण इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, उसको लिखें हम। दिया गया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ठीक। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। राइट, अब देखिए आपको जब भी इस तरह से भुजा का अनुपात सिद्ध करना हो या ये स्क्वायर करके सिद्ध करना हो, तो आप जान जाइए कि त्रिभुज को समरूप करने के बाद भुजा का अनुपात हमको बराबर रखना है। राइट, मतलब त्रिभुज, दो त्रिभुज हम ले लें जिसमें ये चारों भुजाएं मिले और उसको समरूप दिखाएं, उसके बाद आप भुजा का अनुपात रखेंगे। चलिए देखते हैं CA CB CD एक किस त्रिभुज में है, CA CB और CD। इसका मतलब CD आपको एक छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा जिसमें आपको CA मिलेगा और CD मिलेगा, और CB भी चाहिए, तो CB मतलब एक बड़ा वाला त्रिभुज भी लेना पड़ेगा। राइट ना, चलिए देखते हैं प्रमाण। अब देखें त्रिभुज ले लिया जाए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज छोटा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक ADC। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में एक तो ये कोण ये बड़े त्रिभुज में है और ये कोण छोटे त्रिभुज में, ये बराबर दिया गया है, तो इसको हम रखेंगे। इसका नाम क्या है, कोण BAC बराबर कोण, इसका नाम क्या है, कोण ADC। ये क्या है, दिया गया है। कैसे, आप कैसे बराबर पाएंगे, दिया गया है वही हम लोग लिखे हैं। आप इस कोण को थोड़ा देखिए, क्या ये कोण बड़े वाले त्रिभुज में दिख रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी दिख रहा है, दोनों में है, इसका मतलब ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम रख देंगे कोण C बराबर कोण C। कैसे, उभयनिष्ठ। अच्छा, जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। दो कोण बराबर है, तीसरा भी हम बराबर दिखा सकते हैं। तीसरा कोण कौन बचा है, एक तो ये और ये बराबर, उसको बचा ये, इसका नाम रखें हम ये, और ये बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण हो गया, ये कोण बचा ये, तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम रख लेंगे कोण ABC, इसका नाम ABC है, बराबर कोण, इसका नाम क्या है, DAC। कैसे, आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे तीसरा कोण। तीसरा कोण कैसे बराबर हो जाएगा, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा आप ज्ञात करेंगे, तीसरा कोण भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो दो त्रिभुज आपके जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। कैसे, तीनों कोण मिले हैं तो कोण 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 से। राइट, आप इसको नहीं दिखाएंगे तब भी चल जाएगा, दिखा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना।
जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया है तो अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगे। चलिए संगत भुजा रखा जाए, ये 4 भुजा हमको चाहिए, इसी को देखते हुए रखेंगे। पहले सी ए रखे हम, इस त्रिभुज की सी ए भुजा ले लिए, सी ए किस त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज में हमने क्या ले लिया, सी ए। तो सी ए का संगत कौन होगा, छोटे त्रिभुज में। कैसे पहचानेंगे, ये भुजा किसके सामने, इसके सामने है, तो ये कोण किसके बराबर, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा सी डी, दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। बताए हैं जो कोण बराबर हो उसी के सामने सामने भुजा क्या होंगी, संगत। तो इसके सामने ये भुजा है तो इसकी संगत इसके सामने भुजा सी डी, तो इसका संगत कौन हो गया, सी डी बराबर। अब क्या चाहिए, सी बी चाहिए और सी ए फिर चाहिए, सी बी देखिए किस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में है। चलिए इसको लेते हैं, तो सी बी ले लिया, सी बी बटे, अब सी बी का संगत देखिए कौन होगा, सी बी किसके सामने है, बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने सी बी है, तो ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर दिया गया है, तो इसके सामने सी बी, इसके सामने ए, तो बी सी का संगत भुजा कौन आ गया, सी ए। इसका पक्षांतर कर देंगे तो इसका इधर गुणा होगा, तो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आ जाएगा आपका आंसर जो हमको सिद्ध करना है। बस समझ में, ठीक है।